हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉलेज में। जैसे कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं आज जेसीबी की रीडिंग के बारे में बात करने वाला हूं कि जेसीबी की रीडिंग पढ़कर उसका वर्किंग टाइम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जेसीबी अर्थ का एक्सकवेशन का काम करती है। अब जैसे हमारी साइट पर बहुत ज़्यादा अर्थ एक्सकवेशन होना है, जैसे बहुत ज़्यादा का मतलब 50,000 क्यूबिक मीटर या 10,000 या 20,000 या 1,00,000 क्यूबिक मीटर वर्क होना है, तो मैनुअली तो होएगा नहीं, उसके लिए जेसीबी बुलानी पड़ेगी और जेसीबी आएगी और वो रेंट पर आती है जेसीबी। ठीक है, अब रेंट पर आती है, उसका रेंट क्या होता है वो पर घंटे के हिसाब से होता है। अब उसकी रीडिंग ही पढ़कर हमारी साइट पर जेसीबी कितने घंटे चली वो निकाल करके जो है हमें देना पड़ता है। ठीक है, अब जो जेसीबी का रेंट होता है वो स्टेट के हिसाब से कहीं 1,000 होता है, 1,000 रुपये पर घंटा। ठीक है, कहीं 800 रुपये पर घंटा होता है, कहीं 1,200 रुपये पर घंटा होता है। ठीक है, तो जब हमें पता लगेगा कि कितने घंटे हमारी जेसीबी साइट पर चली तो वो पता कैसे लगेगा, जेसीबी की मीटर रीडिंग पढ़कर। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि हमारी साइट पे जेसीबी आई। ठीक है, जेसीबी आई, अब वो वर्क करने से पहले हम क्या करेंगे, जेसीबी की मीटर से उसकी रीडिंग मतलब काम करने से पहले की रीडिंग नोट कर लेंगे। मान लेते हैं कि जेसीबी चालू होने से पहले की जो रीडिंग है जेसीबी में वो है हमारी 1051.08। ठीक, और फिर उसके बाद जेसीबी चालू हुई, काम करना स्टार्ट किया। ठीक, अब जब जेसीबी बंद हो गई मतलब काम ख़त्म हो गया, अब जेसीबी बंद होने के बाद की रीडिंग लेते हैं और वो नोट कर लेते हैं। मान लिया जेसीबी जब बंद हुई, काम करना बंद कर दिया उसने, तब हमारी रीडिंग थी 1058.02। ठीक, ये अब जैसे कि इस रीडिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारी रीडिंग है 1051.08। ठीक है, अब ये जो डिजिट है पॉइंट के पहले के डिजिट ये मेंशन करती है हमारे घंटे को, आवर्स को। ठीक है, और ये जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट है ये ये जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, ये 0.09 तक बढ़ती है, उसके बाद 0.00 होएगी। तो जैसे ये 0.00 होएगी तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली जो डिजिट है ये इंक्रीज़ हो जाएगी, ये बढ़कर हो जाएगी 1052। ठीक, फिर से क्या होगा, फिर से ये चलेगी 0102 मतलब पॉइंट के बाद की है, फिर 0 इस तरह से 0.09, फिर 00 इस तरह से। फिर से जैसे ये 00 होएगी, फिर से ये जैसे 1052 है तो ये हो जाएगा यहाँ 1053। इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर 10 डिजिट जब हो जाती है तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक 1 घंटा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि 10 डिजिट बराबर हमारे 1 घंटे के हुआ, 10 डिजिट 1 घंटे के बराबर हुआ। अब हमें ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद की जो डिजिट है इन्हें पता करना है कि इसमें कितने मिनट बनेंगे। ठीक, तो जैसे कि हमें अभी मैंने बताया कि 10 डिजिट बराबर 1 घंटे के हैं, तो 1 घंटे कितने मिनट के बराबर होगा हम मिनट में निकालेंगे। ये डिजिट, इन डिजिट के द्वारा हम मिनट निकालेंगे कि मान लिया ये 0.02 है तो ये कितने मिनट के बराबर हुआ, या 0.09 है ये कितने मिनट के बराबर होगा, और ये 0.08 है ये कितने मिनट के बराबर होगा, या यहाँ पर मान लिया 0.06 है ये कितने मिनट के बराबर होगा। तो हम किससे निकालेंगे, अब जैसे कि हमें पता लगा है इससे कि 10 डिजिट बराबर 1 घंटे के हैं, तो 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर। ठीक है, अब अगर हम 1 डिजिट के निकालें वैल्यू, तो 1 डिजिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिवाइडेड बाई
10 तो बराबर कितना होगा 6 मिनट। 6 मिनट एक डिजिट जो है हमारी, मतलब पॉइंट के बाद की जो एक डिजिट होती है वो कितने मिनट के बराबर होगी, 6 मिनट के बराबर होगी। ठीक है, तो दोस्तों की जैसा कि अब इसके द्वारा आप समझ ही गए होंगे कि एक डिजिट 6 मिनट के बराबर है। और अगर यहाँ पर 6 डिजिट चलेगी, यहाँ पर 6 डिजिट होगा तो हम पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट के बराबर होगा। 6 छंग 36, मतलब 36 मिनट के बराबर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर लिखा होगा 0.06 तो ये कितने के बराबर होगा, 36 मिनट के बराबर होगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम मीटर रीडिंग निकाल लेते हैं, मतलब जेसीबी के द्वारा कितने घंटे साइट पर वर्क किया गया है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जेसीबी चालू होने से पहले की रीडिंग 1051, फिर जेसीबी बंद हुई उसके बाद रीडिंग कितनी थी 1058.02। तो यहाँ पर वर्किंग टाइम बराबर क्या, बाद वाली रीडिंग 1058.02, ठीक है। उसके बाद दूसरी रीडिंग लिखी 1051.08, तो इसे घटा लेंगे बाद वाली रीडिंग से ये वाली रीडिंग घटा लेते हैं तो कितना आएगा 40 यहाँ पर हो जाएगा ये 7 में से क्या 6 बचा, ठीक। यहाँ 0 का 0 हो जाएगा, ज़ीरो। तो जैसे कि यहाँ पर वर्किंग टाइम आया 6 घंटा और 0.04, 6 घंटा 0.04 आया। अब इसको हमें मिनट में बदलना है, तो हमें पता है कि एक डिजिट बराबर कितने के है, एक डिजिट बराबर हमारे 6 मिनट के है। 0.01 6 मिनट के बराबर हुआ, ठीक। तो 4 कितने के बराबर होगा 0.4, 6 चक 24 मिनट के बराबर होगा। तो हमारा जो वर्किंग टाइम है जेसीबी ने कितने घंटे काम किया, वो 6 घंटा और 24 मिनट हमारा जेसीबी के द्वारा वर्क हुआ, ठीक है। वर्किंग टाइम इतना हुआ। अब इसी से हम क्या निकाल लेते हैं कि उसका पेमेंट भी निकाल सकते हैं। मान लिया जो रेंट है हमारा वो 1000, रेंट जो है जेसीबी का 1000 रुपये पर घंटे के हिसाब से है। तो यहाँ पर हम रख दिया, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हमें पैसे निकालने हैं। तो कितना होगा 6.04 इंटू 1000 कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा, ठीक। ये हमारा अमाउंट भी निकल आएगा। यहाँ पर कितना होगा, ये होएगा 604,000.4, 1040 रुपये, 1040 रुपये अमाउंट आ जाएगा निकल के। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज गेन हुई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी, अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।